एक कविता गज़ल है, माँ मृत्युमामृतम गमय। ऐसे ही पेज खुला अपने आप, वो जो आया है वो शेयर करती हूँ आपसे। याद भूल जाने को एक उम्र कम है, पर एक भूल काफ़ी है उम्र भर रुलाने को। अगर आपसे गलती हो जाती है कभी, जब भी आप वो बुद्धि परिपक्व नहीं होती है और अक्सर हो जाती है, तो एक सांस जीवन में एक बार आती है, बार बार लेकिन क्यों आँख दबदबाती है। मन चाहा आंचल तो मुश्किल से मिलता है, इसलिए आंसू को धूल बहुत पाती है। रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम है, पर 4 फूल काफ़ी है अस्थियाँ सजाने को। याद भूल जाने को एक उम्र कम है, पर एक भूल काफ़ी है उम्र भर रुलाने को। फिर कहते हैं, कुछ तो मन मृग जल के पीछे भरमाता है, कुछ मन का मेघों से मरुथल सा नाता है। आशा ही आशा में होठ सूख जाते हैं, कौन बुझे प्राणों की प्यास बुझा पाता है। प्राण दान पाने को बूंद बूंद मुश्किल, पर एक बूंद काफ़ी है जिंदगी डुबाने को। लेकिन आफ्टर ऑल मैं कहना चाहेगी कि जैसे हिरन के भीतर ही वो कस्तूरी छुपी है और उसकी गंध आती है और बाहर ढूंढता है हिरन कि कहाँ से सुवास आ रही। लेकिन अगर वो हिरन जरा सा रुक जाता और आंखें बंद कर अपनी तरफ ध्यान करता, समझो, तो पा लेने की शक्यता बढ़ जाती है। सुवास अपने भीतर ही है, मतलब में तो ध्यान सिखाया ओशो ने, अपने भीतर ही डूबो आप। और कुंडली शक्ति भी है जो हमारा, ये पहली बार मैंने बहुत पहले कहा कि ये हमारा जो भौतिक शरीर स्त्री का है, तो नेक्स्ट तुरंत हमारा पुरुष का होता है। कुंडली शक्ति में 7 शरीर होता है, उसमें उल्लेख आता है। तो अगर उससे मिल जाता है आपका चैतन्य उसकी धारा में, तो एक हो जाता है, मतलब में पूरी जागृत हो जाती है, 7 चक्र हमारे जागृत हो जाते हैं। तो हम ही हमारे भीतर शिव को महसूस करते हैं, अपनी अंदर ही परमात्मा को पा लेते हैं। तो कहीं फिर आपकी जो बाहर तरफ की दौड़ने की जो लालसा है कि मैं ये पालूँ, मैं वो पालूँ, वो लालसा ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अपने भीतर ही अपने शिव को पा लिया। तो इतना ही सच है, अर्धनारीश्वर जो प्रतीक है शिव का, कि अपने भीतर ही शिव, अपने भीतर ही पार्वती, दोनों ही अपने भीतर में है भीतर। तो वो उसको आप महसूस कर लो, अब जान लो, तो आपकी यात्रा सफल हो गई, आपका जीवन सफल हो गया। तो हरिओम तत्सत। शिवोहम शिवम ओम।